है तो कहानी की शुरुआत में हम लिली नाम की लड़की को देखते हैं जो कि साइकिल से अपने घर जा रही थी। तब अचानक बहुत सारे डॉग्स उसका पीछा करने लगता है। अल में इन सभी डॉग्स का एक लीडर डॉग था जिसने इंसानों से बदला लेने के लिए शहर के सभी डॉग्स को इकट्ठा किया था। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में लिली को दिखाई हुए शिफ्ट होती है जो कि अपने पेट डॉग हगन के साथ खेल रही थी। तभी लिली की माँ एल्सा वहां आई है और उन दोनों को अपने साथ ले जाती है। यहाँ हमें पता चला है कि लिली के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और एल्सा ने दूसरी शादी कर ली है, जी वजह से लिली अपने पेरेंट्स से ज्यादा क्लोज नहीं है और वो अपना पूरा समय बेगन के साथ ही बिताती है। खैर, आज ही के दिन एलिजा बिजनेस ट्रिप के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी, इसलिए वो लिली को अपने एक्स हस्बैंड डैनियल के पास छोड़ने के लिए जाती है। तभी हम डैनियल को देखते हैं जो कि बुखार शॉप में मीट को चेक करने का कम किया करता था। जब डैनियल अपना कम करके बाहर आता है तो वहां एल्सा और लिली को देखा है। तब डैनियल को कुछ दोनों के लिए लिली और उसके डॉग की देखभाल करने को कहती है। अपनी बेटी लिली से कई सालों बाद मिला था, लेकिन उसके साथ हैगन को देखकर वो खुश नहीं था क्योंकि जी घर में डैनियल राहत था, वहां डॉग को रखना अलाउड नहीं था। लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए वो हेग को साथ रखना के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो तीनों घर के लिए निकाल जाते हैं। जी दौरान डैनियल की मकान मालिक उन्हें देख लेती है और डैनियल को याद दिलाती है कि इस अपार्टमेंट में डॉग्स को रखना माना है। जी पर डैनियल उससे कहता है कि ये डॉग ज्यादा समय तक यहाँ नहीं रुकेगा। इसके बाद रात में लिली और डैनियल एक साथ डिनर करते हैं। जी दौरान लिली हैगन के साथ खेलती है और उसे अपना खाना खिलाती है। ये देखकर डैनियल को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो लिली को डांटना लगता है। डिनर के बाद लिली हैगन को अपने रूम में सुलाने का कहती है, लेकिन डैनियल इसके खिलाफ था, इसलिए वो हेग को वॉशरूम में बैन कर देता है। तब परेशान होकर हैगन पूरी रात चिल्लाता है। जी वजह से डैनियल और लिली दोनों ही नहीं सो पाते, इसलिए हैगन को शांत करने के लिए उसके पास जाती है और ट्रम्पेट बजाकर उसे सुला देती है। अगली सुबह डैनियल के घर पर एनिमल कंट्रोल से एक इंस्पेक्टर आता है और डैनियल से अनरजिस्टर्ड डॉग को घर में रखना के लिए टैक्स मांगने लगता है। दरअसल रात के समय डैनियल के पड़ोसियों ने हगन की आवाज से परेशान होकर एनिमल कंट्रोल में शिकायत कर दी थी। खैर, यहाँ डैनियल हैगन को इंस्पेक्टर से छिपने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हैगन वॉशरूम से बाहर आ जाता है, जिससे इंस्पेक्टर को पक्का यकीन हो जाता है कि डैनियल के घर में एक डॉग है। पर फिर भी डैनियल इंस्पेक्टर की बात नहीं सुनता और उसे फाइन देने से माना कर देता है। दूसरी और लिली अपने फादर को गुस्से में देखकर टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसे रहा था कि उसके फादर हैगन को एनिमल शेल्टर में भेज देंगे, इसलिए वो हैगन को अपने म्यूजिक स्कूल के स्टोरेज रूम में छिपा देती है। लेकिन तेज म्यूजिक सुनकर हैगन क्लासरूम में जाता है, जिससे लिली की टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो लिली से उसके डॉग को क्लास से बाहर करने को खाने लगती है। पर लिली हैगन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो भी हैगन के साथ बाहर चली जाती है। तभी रास्ते में उसे डैनियल मिल जाता है। अल में म्यूजिक टीचर ने डैनियल को फोन करके बता दिया था कि लिली स्कूल में अपने डॉग के साथ आई थी। यहाँ डैनियल लिली को कर में बैठक उसे पर चिल्लाता और हेग को एनिमल शेल्टर में छोड़ने का कहता है। यह सुनकर लिली अपने फादर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो हेग को एनिमल शेल्टर न ले जाए, पर डैनियल अपनी बात पर अदा रहता है और गुस्से में हेग को कर से निकाल देता है। जिसके बाद हगन उनकी कर का पीछा करता है, पर ज्यादा डर तक वो कर का पीछा नहीं कर पाता और उनसे बढ़ जाता है। रात में हम लिली को देखते हैं जो हेग को ढूंढने का प्लान बनती है और हिंगन के लिए फ्रिज से मीट निकालना लगती है। जी दौरान डैनियल वहां आ जाता है और लिली को किचन से बाहर निकालकर उसे सोनी का कहता है। यहाँ हम हैगन को देखते हैं जो कि इस जगह पर लिली का इंतजार कर रहा था और जब लिली वहां नहीं आई तो वो खाने की तलाश में निकाल जाता है। जी दौरान उसे सड़क के किनारे एक डॉग की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसका किसी कर से एक्सीडेंट हो गया। सड़क पर रुकना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वहां से निकाल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे मीट की खुशबू आई है, जिसे सुनते हुए वो एक बुखार शॉप पर पहुंच जाता है और मीट को देखने लगता है, जिसके दौरान उसे एक व्हाइट कलर का डॉग दिखाई देता है। फिर इस शॉप की तरफ जा रहा था कि देखकर हेग भी उसे डॉग के पीछे जाने लगता है और बुखार शॉप के पीछे वाले गेट पर पहुंच जाता है। यहाँ बहुत सारे डॉग्स होते हैं जो कि बुखार शॉप के बचे हुए मीट को खा रहे थे, पर जब हैगन उसे मीट को खाने के लिए आगे बढ़ता है तो दूसरे डॉग्स उसे पर भौंकने लगता है, जिनकी आवाज सुनकर बूचर वहां आ जाता है और सभी डॉग्स को वहां से भागने लगता है। लेकिन हैगन अभी भी वही राहत है और बटर पर भौंकने लगता है, जिससे बटर को उसे पर गुस्सा आ जाता है। ये देखकर हगन
और शॉप के कटिंग रूम में जाकर चिप जाता है। लेकिन बटर हेडन को देख लेट है और उसे चाकू से करने की कोशिश करता है। जी दौरान वहां व्हाइट डॉग जाता है जो कि हेगन को बचाने के लिए उसे बुखार के प्रकोप पकड़ लेट है। इसके बाद हगन उसे व्हाइट डॉग के साथ एक सुनसान जगह पर ले जाता है। इस जगह पर कई डॉग्स होते हैं जो कि एक तालाब में मस्ती करते हुए उसका पानी पी रहे थे। ये देखकर ग्रुप में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉग्स उसे अपने साथ शामिल नहीं करते हैं। इसलिए हिंगन उसे व्हाइट डॉग के साथ जाकर बैठ जाता है, क्योंकि अब से सिर्फ वही उसका दोस्त था। पर अगले दिन डॉग्स को पकाने वाले लोग उसे सुनसान जगह पर ले जाते हैं, इसलिए हेगन और उसके दोस्त को वहां से भगाना पड़ता है। पर हेगन को 2 लोग घर लेते हैं। यहां हेग को लगता है कि वो अच्छे लोग हैं, इसलिए वो आदमियों से दूर नहीं जाता है। ये देखकर व्हाइट डॉग भौंकने लगता है, जिससे हेगन को समझ जाता है कि वो लोग उसके लिए खतरा है। इसलिए हेगन वहां से भाग जाता है और उन लोगों से छुपाने की कोशिश करता है। जी दौरान एक बेकार आदमी हगन को अपने पास छुपा लेट है, जिसके बाद वो बेघर आदमी बेगन को खाना खिलता है और उसके गले में एक रस्सी डाल देता है। यहाँ डैनियल को देखते हैं जो कि लिली को उसके म्यूजिक स्कूल में ले जाता है और उसे टीचर से माफी मांगने के लिए कहता है। तब लिली अपने फादर और टीचर को बताती है कि मैं अब से हेगन की तलाश नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे समझ चुका है कि हेगन के कारण सबको परेशानी होती है। हालांकि क्लास के बाद लिली उसे जगह पर जाती है जहां डैनियल ने हेग को छोड़ था, पर यहां पर उसे नहीं मिलता, इसलिए वो उसे आसपास की गलियों में ढूंढने लगती है। इसके अलावा वो हेगन के मिसिंग होने के पोस्टर्स को हर जगह पर लगा देती है। दूसरी ओर है वो बेघर आदमी खाने के बदले हिंगन को एक रेस्टोरेंट के ओनर को बेच देता है। यहां हमें पता चला है कि रेस्टोरेंट का ओनर $1 भी है, जो कि इलीगल तरीके से स्ट्रीट डॉग्स को बचता है। अगली सुबह उसे डॉलर के पास सेबोक नाम का कस्टमर आता है और डॉग्स को फाइट क्लब के लिए चुननी लगता है। यहां डॉलर उसे आदमी को सबसे खतरनाक डॉग दिखता है, लेकिन से बॉल्स हेगन को चाहे जी पर डीलर्स को उसे चुन्नी से रोकना है और बताता है कि उसे डॉग की स्क्रीन बहुत पतली है, इसलिए वो फाइट क्लब में हिस्सा लेने लायक नहीं है। लेकिन सेबीसी को भरोसा था कि वो हेगन को एक फाइटर डॉग बना देगा। इसके बाद सब बॉक्स हेगों को नींद की गोलियां खिलाकर उसे अपने साथ ले जाता है। जब हिंगन की आंख खोल है तो सबल से ताकतवर बनाने के लिए प्रोटीन खिलता है। इसके अलावा वो हेगन को चाबुक से पिता है ताकि हेगन एक गुस्सैल डॉग बन जाए, जिससे हेगन फाइटिंग क्लब में हिस्सा लेने लायक बन जाता है। इसी दौरान हम लिली को देखते हैं जो कि अभी भी हगन की तलाश कर रही थी, इसलिए वो एनिमल शेल्टर में जाती है और वहां के मलिक से हाइजन के बड़े में पूछने लगती है। यहाँ की मलिक का कहना था कि डॉग का सड़क पर बचाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मुझे लगता है कि हेगन किसी कर से टकरा गया होगा या फिर किसी नदी में डबकर मार गया होगा। इसी बीच लिली की साइकिल चोरी हो जाती है, इसी वजह से वो अपने घर नहीं लौटती। यहाँ से बोल को फाइट क्लब में ले जाता है जहां 2 हुसैन डॉग्स को एक दूसरे के खिलाफ लड़वाया जाता है और इस फाइट में जिंदा बचाने वाले डॉग को विनर बना दिया जाता है, जिससे विनर डॉग की मलिक को काफी सर पैसा मिलता है। इसके बाद हाइजन की बड़ी आई है और उसे ब्लैक रॉटवेलर से लड़ाया जाता है, जिससे दोनों डॉग्स के बीच खतरनाक लड़ाई होने लगती है। इस लड़ाई में पहले तो हैन हर रहा था, पर अगले ही पाल हिंगन उसे रॉटवेलर डॉग का गला काट देता है और फाइट जीत जाता है। ये बहुत खुश होता है, लेकिन हेगन अभी भी रॉटवेलर को देख रहा था। इसके बाद एक आदमी को खरीदने की कोशिश करता है जी, पर उसे बेचे से इनकार कर देता है, इस वजह की उसे आदमी के साथ बहस होने सकती है। तभी अचानक वहां की लाइट चली जाती है, जिससे सेबीसी को लगता है कि किसी ने उसके डॉग को चुरा लिया है, जबकि हेगन इस बात का फायदा उठाकर वहां से भाग चुका था। यहाँ लिली रात होने पर पैदल ही घर के लिए निकाल जाती है। जी दौरान वो उसके म्यूजिक स्कूल की क्लास में पीटर से मिलती है। लिली अपने फादर के पास नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो पीटर के साथ नाइट क्लब में जान को कहती है जी, पर पीटर माना कर देता है। पर बाद में वो लिली से अपने ड्रग्स को क्लब में ले जान के बदले उसे क्लब में ले जाता है। इसके बाद लिली उसके ड्रग्स को छिपकर क्लब में ले जान लगती है। अब क्योंकि लिली बहुत छोटी थी, इसलिए सिक्योरिटी गार्डन उसे चेक नहीं करता है। यहाँ क्लब के अंदर पीटर लिली को अकेला छोड़ देता है और एक लड़की के साथ चला जाता है, जिससे लिली को उसे पर गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो शराब पी लेती है, जिसके कारण वो वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह पुलिस क्लब में आई है और लिली को पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहां उसका ट्रक टेस्ट किया जाता है, लेकिन लिली का टेस्ट नेगेटिव आता है। तभी डैनियल वहां पर आता है और लिली की इस हालात के पीछे खुद को जिम्मेदार
समझना है, इसलिए डैनियल रोती हुए लिली से माफी मांगता है और उससे नए डॉग को अडॉप्ट करने का कहता है। लेकिन लिली अपने फादर को माफ कर देती है और कहती है कि मुझे अब कोई भी डॉग नहीं चाहिए। इसके बाद लिली अपने फादर के साथ वापस घर लौट आई है। अगले दिन डैनियल अपने कम पर जाने वाला था, लेकिन उसे डर था कि कहानी लिली फिर से घर से भगाना जाए। इसलिए लिली डैनियल से वादा करती है कि वो अब नहीं भागेगी, जिससे डैनियल कम पर जाने के लिए राजी हो जाता है। इस बीच हैगन एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है, जहां वह अपने दोस्त व्हाइट डॉग से मिलता है, जिसके बाद वो दोनों तालाब के पास जाकर खेलने हैं और खाने की तलाश करने लगता है। पर तभी वहां डॉग्स को पकाने वाले लोग आ जाते हैं और दोनों को पकड़कर शेल्टर में ले जाते हैं, जहां शेल्टर की मालिक नोटिस करती है कि हैगन का पंजाब घायल है, इसीलिए उसे इलाज के लिए भेज देती है। यहां हैगन अपने ट्रीटमेंट के लिए रूम में इंतजार कर रहा था कि तभी वो एक औरत को पास वाले रूम में देखा है, जो कि एक बीमा डॉग को जान से करने के बाद उसे एक बैग में डाल रही थी। इसके बाद हाइजन का इलाज किया जाता है और उसे बाकी के डॉग्स के साथ पिंजरे में डाल दिया जाता है। यहाँ के तभी डॉग्स के पिंजरे में खाना रखते हैं, लेकिन हैगन उसे खाने को छूटा भी नहीं है, क्योंकि वो किसी पर भरोसा नहीं। शेल्टर में कुछ विजिटर्स डॉग सको अडॉप्ट करने के लिए आते हैं। तब एक लड़की को हैगन पसंद आ जाता है, लेकिन जब वो हेडन के पिंजरे के पास जाती है तो हैन उसे पर झपटने की कोशिश करता है। ये देखकर शेल्टर की मालिक अपने वर्कर से हेडन को संभालने का कहती है। दूसरी और लिली के म्यूजिक स्कूल को देखते हैं, जहां आज एक कंसर्ट होने वाला था, जिसमें लिली भी परफॉर्म करने वाली थी। इसलिए डैनियल अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए कंसर्ट में आता है। इधर वर्कर हिंगन को दूसरे डॉग्स के साथ एक पिंजरे में डाल रहा होता है, जिस दौरान हिंगन अपने गले के पेट को तोड़ देता है और उसे वर्कर की गार्डन पर हमला करके उसे ब्राह्मी से मार डालता है। इसके बाद सभी डॉग्स पिंजरे से बाहर निकाल आते हैं और हिरन को अपना लीडर मानकर उसके साथ भागने लगता है। यहाँ शेल्टर के मालिक फिगन और बाकी के डॉग्स को रोकने की कोशिश करती है, पर हैगन के गुस्से को देखकर वो बहुत डर जाती है और फिसलकर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद सभी डॉग्स है के पीछे जाते हैं और सड़क पर फैल जाते हैं, जिससे शहर के सभी लोगों में दहशत फैल जाती है। साथ ही भूख के कारण सभी डॉग्स गुस्से में आ जाते हैं और इंसानों पर हमला करके उनका खाना छीन लगता है। साथ ही कुछ डॉग्स लिली के म्यूजिक कंसर्ट में आ जाते हैं और उसे बिल्डिंग को चारों तरफ से घर लेते हैं। इतने सारे डॉग्स को देखकर सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं, इसलिए सभी अपनी सुरक्षा के लिए खुद को हाल में बैन कर लेते हैं और पुलिस का इंतजार करने लगता है। यहां लिली को यकीन था कि हिकेन भी इन्हीं डॉग्स के साथ होगा, इसलिए वो हाइजन को ढूंढने का कहती है। जी पर पीटर उसे समझने की कोशिश करता है कि तुम्हारा यहां से बाहर निकालना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन बाद में पीटर उसे बाहर निकालने में मदद करता है और उसे अपनी साइकिल दे देता है। इसके बाद लिली अपने दोस्त को ढूंढने के लिए निकाल जाती है। इसी दौरान सड़क पर बहुत सारे डॉग्स एक गली से बाहर निकालकर लिली का पीछा करने लगता है और उसे साइकिल से गिरा देते हैं, लेकिन कोई भी डॉग लिली पर हमला नहीं करता, बल्कि सभी वहां से दौड़ते हुए निकाल जाते हैं। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सभी डॉग अपने स्पेशल टारगेट का पीछा कर रहे हैं। इधर हैगन उन सभी लोगों से बदला लेने का फैसला करता है जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचा था। इसलिए वो सबसे पहले उसे रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाता है, जिसने उसे से बोल को बेच दिया था। इस रेस्टोरेंट में पहुंचकर हैगन के साथ ही उसे आदमी पर हमला कर देते हैं और उसे जान से मार डालते हैं। थोड़ी ही देर बाद लिली वहां पहुंच जाती है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और लिली को क्राइम सीन के पास आने के आप में अरेस्ट कर लेती है। लेकिन लिली बड़ी चालाकी से वहां से भाग निकलते हैं और एक बुखार शॉप पर पहुंच जाती है, जहां उसे एक बुखार की लाश दिखाई देती है। दरअसल ये बूचड़ हिंगन का अगला शिकार था। यहाँ लिली इतने सारे ब्लू को देखकर बीमा हो जाती है। इसके बाद वो अपने फादर को कल करके बताती है कि पुलिस हिंगन को ढूंढकर उसे गली मार देगी, इसलिए मैं ढूंढने जा रही हूँ। दूसरी तरफ पुलिस कुछ डॉग्स को घर कर उन्हें गली करने लगती है, लेकिन ज्यादातर डॉग्स वहां से भागकर अपने अगले टारगेट को ढूंढने निकाल जाते हैं। इसी समय से उन डॉग्स के बारे में न्यूज पर देखा है कि सभी डॉग्स निडर हो चुके हैं और आपस में मिलकर लोगों पर अटैक कर रहे हैं। तभी हैगन अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है और डॉग्स को अटैक करने का कहता है, जिससे सभी डॉग से बॉल्स को बुरी तरह काटने लगता है और हैगन उसे चुपचाप मरता हुआ देखा है। दूसरी तरफ व्हाइट डॉग लिली से मिलता है और उसे अपने पीछे आने का इशारा करता है ताकि वो उसे हैगन के पास ले जा सके, पर रास्ते में उन्हें एनिमल शेल्टर का एक वर्कर रॉक लेट है और
व्हाइट डॉग को गली मार देता है। ये देखकर लिली उसे वर्कर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे डॉग को जान से ना मारे, पर वर्कर उसकी बात नहीं सुनता और घायल व्हाइट डॉग को खत्म कर देता है। इसके बाद लिली अपने फादर के घर भागती है, जहां उसे मकान मालिक की लाश दिखाई देती है। इससे लिली समझ जाती है कि हैन अपने साथी डॉग्स के साथ मिलकर उन लोगों को मार रहा है जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचा था। यहाँ लिली को लगता है कि हैगन का लास्ट टारगेट उसके फादर को सड़क पर अकेला छोड़ था, इसलिए लिली अपने फादर को बचाने के लिए उनके पास निकाल जाती है। इधर डैनियल भी लिली की सेफ्टी के लिए परेशान था, इसलिए वो कुछ हथियार खोजना लगता है। इस बीच गली में हैगन और उसके साथ ही डॉग से जाते हैं और लिली को घर लेते हैं। तब लिली हैग से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हैगन अब लिली पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए वो गुस्से में लिली के पास आने लगता है। तभी डैनियल ब्लू टॉर्च लेकर वहां जाता है, जिससे सभी डॉग्स और भी गुस्से में जाते हैं और डैनियल पर भौंकने लगता है। यह देखकर लिली रन लगती है और सभी डॉग्स को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। इसलिए लिली ट्रम्पेट बजाकर सबको शांत करने का सोचती है। लिली के ट्रम्पेट को सुनकर हैगन शांत हो जाता है और जमीन पर बैठ जाता है, इसलिए बाकी के डॉग्स भी जमीन पर बैठ जाते हैं और लिली के म्यूजिक को सुनने लगता है। यह देखकर डैनियल शक हो जाता है, साथ ही वो समझ जाता है कि अब उसकी बेटी सेफ है। मूवी के लास्ट सीन में लिली हैगन और उसके साथियों के सामने जमीन पर लेट जाती है। इसके साथ ही अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।